हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज से सावन की शुरुआत हो गई है। सावन स्टार्ट हो गए हैं। अब की बार सावन 22 तारीख से शुरू हुए, 22 जुलाई से, और उसी दिन ही सावन सोमवार भी पहला है। तो हम आज व्रत भी रहेंगे, पूजा भी करेंगे। अगर आप पशुपतिनाथ रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं। हमारे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी है। सावन में अगर हम रामचरितमानस का पाठ करें तो उससे हमें बहुत ही फल मिलता है और बहुत ही मन में शांति मिलती है। वैसे तो मास पारायण करते हैं लोग, हम भी करते हैं। हम सावन की परेवा से स्टार्ट करते हैं और 25 दिन में, क्योंकि 2-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं, पूजा नहीं करनी होती है, तो हम 25 दिन में पूरा जो है ये रामचरितमानस पाठ ख़त्म करते हैं। अगर आप नए नए पढ़ने वाले हैं, बिगनर हैं, तो आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे। हम पढ़ते रहते हैं तो हमको लर्न है, तो हमारा हो जाता है। थोड़ा ये स्टार्टिंग में जो संस्कृत में है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर हो जाता है। मास पारायण में क्या होता है कि इसमें रामचरितमानस में 31 अध्याय हैं। कोई अध्याय छोटा है, कोई बड़ा है। तो हम किसी दिन 2, किसी दिन 4, एक अगर डेली करेंगे तब भी हमारी 30 दिन में खत्म। नहीं तो छोटे छोटे 2-2, 3-3 कर लीजिए तो आपकी 20-25 दिन में, 1 महीने में रामचरितमानस का पाठ पूरा हो जाएगा। इसमें रामचरितमानस में कांड 7 होते हैं और अध्याय 30 होते हैं। तो मास पारायण उसको ही कहते हैं, मतलब 1 महीने में पूरी रामायण ख़त्म करो। उसके बाद आप जब रामायण आपकी ख़त्म हो जाए तब प्रसाद चढ़ा दीजिए भोले बाबा का और आरती कर दीजिए। ये देखिए गीता प्रेस की रामचरितमानस हमारे पास है। और कल हम आपको शिव पुराण भी दिखाएंगे। शिव पुराण भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो मास पारायण के हिसाब से नहीं पढ़ते, जितना पढ़ पाते उतना पढ़ते हैं। कहा जाता है कि अगर सावन में हम भोले बाबा की पूजा में रामचरितमानस का पाठ करें तो बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही मन में शांति मिलती है। क्योंकि भोले बाबा अपने आराध्य राम को मानते हैं और राम भगवान अपने आराध्य भोले बाबा को मानते हैं। तो अगर हम राम भगवान की पूजा करेंगे तो शायद हमारी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी होगी और भोले बाबा हमारी जल्दी बात सुन लेंगे, क्योंकि वो उनके आराध्य हैं, वो उनके एक दूसरे का आराध्य हैं। तो कहा नहीं जाता कि कनेक्शन अच्छा होता है तो काम जल्दी बनता है, अगर नहीं कनेक्शन अच्छा है तो काम नहीं जल्दी बनता है। तो आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए। ये देखिए हम आपको थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। लभ में वही भम्भावोथे स्थिर वार्ता वंदे तमसे कारण परम राम सखा मीशम हरिम नाना नाना पुराण निगमागमतं यद रामायण निगदित कृत कच्चिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिमज्जुलाम नोति। अब यहाँ से पढ़ेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई गनि नायक करि बरि बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बरि गहन जासु कृपा शो दयाल द्रवहु सकल कलि मल दहन नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन अकुंद इंदु रसम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु रूप हरि महामोहि तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमई मूरिमई चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि जन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मुँह तम सौ सप्रकाशु बड़े भाग उर आयु जासु उदरई विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझई रामचरित मनिवा मानिक गुपुत प्रकट जय
जो जय खानिक जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख शैल वन भूतल भूरि निदान सुखी मीन जय नीर अगाधा जिमि हरि शरण नए कौ बाधा। हाँ, रामायण पढ़ते टाइम ये बात याद रखिए, जो उसमें जहाँ दोहा लिखा होता है उस दोहे को पढ़ने के बाद हम कोई चौपाई पढ़ेंगे। जैसे हमने सुखी मीन जय नीर गाथा पढ़ी, आप मंगल भवन या कोई भी आप चौपाई पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे रामायण पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर जहाँ तक आप पढ़ पाएँ वहाँ पे आप निशान लगा दीजिए, या जो उसमें धागा होता है वो रख दीजिए, दूसरे दिन वहीं से फिर शुरुआत कीजिए। इस तरीके से पढ़िए, भगवान आपकी मनोकामना पूरी